आज हम लोग लॉगरिथम वगैरह का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ड्रॉ किए थे। तो लॉगरिथम जो होता है ना, वो भी इनवर्स फंक्शन ही है। वो एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जैसे y बराबर a का पावर x और a जो है वो एक नहीं है, a पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली y भी पॉजिटिव होगा। तो लॉगरिथम लेंगे तो आपको बताया था ये और ये ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि x बराबर log a बाई। और आपको क्या बताया था कि अगर बाई x के टर्म में दिया हुआ तो x को बाई के टर्म में लाइए, खाली 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। और जब आ जाए तो x के जगह f इनवर्स x लिखिए और y की जगह x लिखिए। यानी कि सीधा सा मतलब है कि y बराबर अगर एफ एक्स ए का पावर x है तो y बराबर f इनवर्स x जो है वो log ए एक्स होगा। ठीक है, यानी कि इससे हम लोग ये डिस्कस किए कि y बराबर एफ ए का पावर x, अब y बराबर log बेस a कोफिशिएंट x आर इनवर्स टू ईच अदर। मतलब इनवर्स निकालने के लिए आपको सीधे सीधे बताया है कि 1 1 और ऑन टू फंक्शन अगर रहे तो x को बाई के टर्म में लिखिए, बाई को x के टर्म में लिखिए। और उसके बाद बाई को जब x को अगर बाई के टर्म में अगर लिख दिए तो जहाँ पे x है उसको f इनवर्स x कीजिए, जहाँ बाई है उसको x कीजिए। जो नया फंक्शन होगा ना वो प्रीवियस फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लिए कि y बराबर a का पावर x, अब y बराबर लॉगरिथमिक फंक्शन जो है बेस a और x, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। नोट कीजिए। देखिए केस फर्स्ट, a जब एक से बड़ा हो, ठीक है, और हम लोग ये जान रहे हैं सबसे पहले तो एक से बड़ा का चित्र बनाइए क्योंकि उसका इनवर्स है। आपको याद होगा ये चित्र है ना, y बराबर ए एक्स का 0 और 1 पे कट किए, y बराबर ए एक्स, y बराबर x का लाइन खींचेंगे। कौन सा लाइन है? y बराबर x का। वन जीरो। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? क्यों? क्योंकि a एक से बड़ा है और हमको ये मालूम है कि y बराबर a का पावर x का लॉगरिथमिक फंक्शन ग्राफ उसका पर इनवर्स होता है, इसलिए y बराबर x के लाइन पे वो परछाई के रूप में काम करेगा। जरा लाइट बंद करिए। केस सेकेंड, y बराबर log a x, a जो है वो 0 से 1 के बीच में है। तो y बराबर a x और a 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये जो 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ग्राफ आपको कैसा बताया था, याद कीजिए। 0 से 1
y बराबर x का लाइन ये किस चीज में काम करेगा? आईने के रूप में। और इसका परछाई x एक्सिस y एक्सिस x एक्सिस। आपको बताया था अगर कट करेगा तो कहाँ कट करेगा? y बराबर x के लाइन पे। और ये 1 0 हो जाएगा। और ये लाल वाला जो ग्राफ है log ax हो जाएगा a 0 से 1 के बीच में। नोट कीजिए। जैसे y बराबर a का पावर 1 log ax से a1 से बड़ा है। तो अभी जब भी हमसे पूछे इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको सडनली ऐसा ग्राफ बनाना चाहिए जो कि बहुत आसान है। जैसे आपसे पूछा जाए लॉग बेस में 2 कोफिशिएंट में x आंसर क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? ठीक है, वही कॉन्सेप्ट चलेगा। ये वाला जो है बाई लॉग 2x x और y दोनों के नजदीक हुआ कटने के बाद बाई लॉग ax है a 0 से 1 के बीच में। ग्राफ क्या होगा? ये एक 0 एग्जाम्पल बाई लॉग 1/2x बोले बाई एकदम आसान ड्रॉ करती है। दोनों को एक साथ अगर ड्रॉ किए इसमें नोट कीजिए बाई बेस ए कोफिशिएंट x ए जब 1 से बड़ा हो एक से बड़ा हो ऑब्वियसली ग्राफ ऐसा होगा 1 0 ऐसे खींचिए।
x का मान यहाँ देखिए, जैसे x का मान 0 से 1 के बीच में बढ़ते हैं तो log ax क्या हो जाता है, x एक्सिस से नीचे है कि ऊपर है, नीचे है ना, x एक्सिस यानी log ax 0 से छोटा बनेगा और a जो है ना वो 1 से बड़ा है और x जो है वो अगर 1 से बड़ा होगा और a तो 1 से बड़ा है ही, तो यहाँ देखिए 1 से ज़्यादा में x एक्सिस से ऊपर यानी पॉजिटिव है। अब मेरे कहने का मतलब है कि अगर log 3 0.5 है, बेस तो 1 से बड़ा है, कोफिशिएंट 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर यही रहता 3 और 5, बेस तो 1 से बड़ा है, कोफिशिएंट भी 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है ऑब्वियसली x एक्सिस से ऊपर। जैसे अगर रहता 2 और 7, बेस 1 से बड़ा, कोफिशिएंट 1 से बड़ा पॉजिटिव, लेकिन यही अगर रहता 2 और 1/3, बेस तो 1 से बड़ा और कोफिशिएंट 0 से 1 के बीच में, यानी तो ये पता चल जाएगा आपको कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति ये ग्राफ, ये प्रॉपर्टीज आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे जब 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे आप लोग। ये जो है ना वो 0 से 1 के बीच में, देखिए अगर a 0 से 1 के बीच में, यानी a ग्राफ x 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, देखो ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है तो log ax पॉजिटिव होगा और अगर a 0 से 1 के बीच में x 1 से बड़ा तो ये नेगेटिव होगा। जैसे log 0.5 और 0.2 दोनों 1 से बड़ा है, दोनों 0 से 1 के बीच में, तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यही रहता 0.5 और 2, एगो 0 से 1 के बीच में है, एगो 1 से, तो नेगेटिव हो जाता है। 3 और जैसे 1/3 और 7, बताइए क्या हो जाएगा ये? ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में 1 से बड़ा नेगेटिव, और यही अगर 1/3 और 1/2 होता तो पॉजिटिव। यानी ओवरऑल हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि x है ये पॉजिटिव तभी होगा जब a 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा, नहीं तो a 0 से 1 के बीच में, x 0 से 1 के बीच में, और log ax 0 से छोटा होगा कब? a 1 से बड़ा, x 0 से 1 के बीच में, और a 0 से 1 के बीच में, और x 1 से बड़ा।
मेरा कहने का मतलब है दोनों अगर बेस और कोफिशिएंट दोनों एक से बड़ा है और दोनों एक 0 से 1 के बीच में तो पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, दोनों एक से बड़ा है पॉजिटिव, दोनों एक से बड़ा है पॉजिटिव, दोनों 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव और दोनों 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव। अगर ए वो 1 से बड़ा है, ए वो 0 से 1 के बीच में तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे देखिए, ए वो बड़ा है, ए वो 0 से 1 के बीच में नेगेटिव, ए वो बड़ा है, ए वो 0 से 1 के बीच में नेगेटिव, ए वो 0 से 1 के बीच में, ए वो 1 से बड़ा है नेगेटिव। इसमें भी वही चीज है, नोट कीजिए। y बराबर ex है, इसलिए कि e का वैल्यू 2.71 अप्रोक्स है, जो कि 1 से ज़्यादा है। y बराबर ex बेस में e x यानी नेपेरियन जो लॉगरिथम बताए थे, यानी y बराबर x बताए थे, e छुपा हुआ रहता है। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नेपेरियन लॉग, ठीक है। कॉमन लॉग में बेस होता है, उसका भी ऐसे ही चित्र होना चाहिए, नोट कर लीजिए। रो y बराबर स्क्वायर रूट। अब देखिए, चूंकि y बराबर एक्स स्क्वायर है तो x बराबर रूट बाई, यानी कि अगर y बराबर एफ एक्स स्क्वायर तो y बराबर एफ इनवर्स एक्स रूट एक्स होगा। शर्त क्या है? x 0 से बड़ा, यानी कि एक्स स्क्वायर और रूट एक्स एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। इसका सीधा सा मतलब है y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर रूट एक्स। ये फंक्शन याद रखिएगा, आर इनवर्स टू ईच द इनवर्स फंक्शन। y बराबर एक्स स्क्वायर आपको याद होगा, अपने एक्स स्क्वायर ऐसा बनाया था, याद होगा आपको। y बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन मेरे ये काम का नहीं है, क्योंकि हमको x 0 से ज़्यादा पे चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पे रूट डिफाइन नहीं होगा। यानी कि ये हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स का लाइन हमको इसी पे इसका परछाई चाहिए, क्योंकि इनवर्स फंक्शन परछाई होता है y बराबर x के लाइन पे। यानी कि ऑब्वियसली ये वाला रूट एक्स का ग्राफ हो जाएगा, 1 1 पे कट करेगा, 0 1 पे। यानी कि अगर ये फंक्शन है, ये फंक्शन, तो ये y बराबर रूट एक्स का ग्राफ हो जाएगा, नोट कीजिए। जहाँ कि x 0 से बड़ा या बराबर, y बराबर x का पावर 2n, जहाँ n नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर है, x बराबर, इसका सीधा सा मतलब है y बराबर x2n, अब y बराबर x1/2n r
inverse to each other where n is a natural number or x positive. तो obviously जिसमें से ये तो काम देगा नहीं, y बराबर x का लाइन यानी कि ये y बराबर x2n 1/2n x पॉजिटिव n नेचुरल नंबर 0 0 1 1, यानी कि अगर बोलेगा ड्रॉ, पैनिक नहीं होना है, बहुत आसान है, बहुत सहज है, ये डायरेक्ट आप ये बना सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना आपको मैथ्स के लिए बहुत बेहतर इंसाइट देगा। देखिए ये तो आप जानते ही हैं कि ये क्या है, लेकिन इसका चित्र कैसा होगा, क्या स्वभाव होगा, देखिए आपको ये सब पता चल गया ग्राफ से। ग्राफ के बिना मैथमेटिक्स एकदम इनकम्प्लीट है, वो अधूरा है। एक्स का 2n + 1 जहाँ n एक नेचुरल नंबर, ये ग्राफ कैसा होता है, ऑड वाला। y बराबर 1/2n + 1 इसका इनवर्स है। ठीक है, तो इसका परछाई कैसा बनेगा, y बराबर x के लाइन पे ऐसा ना, हो जाएगा। x 1/3 ये कैसा हो जाएगा, वन बटा 5 एक्स का पावर नोट कीजिए। ड्रॉ sin
cosec x। देखिए अब हम आपको इसमें इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि छोटा छोटा नोटिफिकेशन का क्या अंतर पड़ता है। जैसे आम तौर पे हम लोग पढ़े हैं 1, तो 1 अगर रहता तो y बराबर 1 का ये लाइन है, लेकिन ये गलत है चित्र। देखिए छोटा छोटा चीज कितना मायने रखता है। हम लोग पढ़े sin x इंटू कॉसेक एक्स बराबर 1, तो ऑब्वियसली sin x इंटू कॉसेक एक्स बराबर 1 होगा, लेकिन एक शर्त है, x जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 रहेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है, 1/0 हो जाएगा। ये अगर पाई रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है, इसलिए उन बिंदुओं को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पढ़ते हैं तो बच्चे इतने खुले दिमाग के नहीं होते हैं कि इन चीज़ों को सिखाया जाए, तो डायरेक्टली जाता है साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर 1, जो कि ये कंप्लीट सही नहीं है। ये सही तभी होगा जब ये शब्द लिखा जाए, और आपको हम बता रहे हैं कि इसका क्या मायने है। ये 1 है, ये हाइट 1 मान लीजिए था, 0 पे डिफाइन नहीं है, ये जो गोल बना रहे हैं इसका मतलब उस पे वैल्यू नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। देखिए आपके अधूरे ज्ञान के कारण ये बना चित्र, y बराबर 1, y बराबर 1 स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं, y बराबर 1, लेकिन चित्र क्या बनना चाहिए, ये। क्यों? क्योंकि n पाई पे डिफाइन नहीं है, इसलिए 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे देखिए फंक्शंस फंस रहा है। तो अगर कोई स्टूडेंट लिखता है साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर 1, तो ये सही है लेकिन अधूरा सही है। ये तब तक सही नहीं है जब तक ये हम लोग न लिखें। अब अगर आप 11th में इन चीज़ों को अगर समझने का कोशिश करते हैं तो आप चीज़ें समझ नहीं पाते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि 12th में भी इन चीज़ों को सिखाया नहीं जाता है कि हाँ यहाँ एक कमी रह गया था, आप इसको सुधार लीजिए, आप ऐसे ऐसे होता है। आमतौर पे किसी से भी पूछिए साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या होता है, वो डायरेक्ट बताएंगे 1, लेकिन 1 नहीं होता है तब तक जब तक कि x नॉट इक्वल टू n पाई न हो जाए, क्योंकि ये शर्त जरूरी है। क्योंकि अगर ये शर्त नहीं रहता तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रहता। देखिए 99% बच्चे ये पढ़ते हैं ये, और 1% इक्का दुक्का बच्चे ये पढ़ते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए सफलता किसको मिलना है, क्योंकि ये एक्यूरेट चीजें बता रहा है। उन कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वगैरह कुछ भी पूछेगा तो उसका आंसर तुरंत आएगा। इसमें देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन दिख रहा है, इसमें डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दिख रहा है, बहुत कमियां हैं इसमें। और हम लोग क्या करते हैं ना, यही पढ़ के जेई में पहुंच जाते हैं, सवाल ऐसा आता है फंस जाते हैं। नोट कीजिए।
देखिए cos x इंटू sec x, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? cos x इंटू sec x ऑब्वियसली 1 लिखेंगे, लेकिन एक कुछ थोड़े ना होता है कंप्लीट जब तक कि ये ना लिखे, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आपको छोड़ना होगा। आपके अनुसार आप ये पढ़े y बराबर 1, जबकि ये गलत है। अगर कोई बोले cos x इंटू sec x बराबर 1 होता है, तो आपको कुछ को बोलना नहीं है, पूछना है भैया x बराबर पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू होना चाहिए, तो लिखेगा cos x इंटू sec x, यहाँ लिखेगा 1, यहाँ 1 बटा तो 0 और 1/0 अपने अपने काट देगा। ये कैसे संभव है? ये संभव है, बच्चे हैं कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि ना कभी वो गौर करते हैं ना उन्हें ये चीजें बताई जाती है। हर फार्मूला का अपना एक लिमिटेशंस होता है, और फार्मूला पढ़ना काफी नहीं है, क्योंकि जब तक आप उन फार्मूला का लिमिटेशंस और यूज नहीं समझेंगे तब तक आपका पढ़ाई हमेशा ही कंफ्यूजिंग रहेगा, वो आपको फायदा कम नुकसान ज़्यादा पहुंचाने लगेगा। अधूरा जो ज्ञान होता है वो नहीं ज्ञान से ज़्यादा खतरनाक होता है। देखिए देखिए ये हुआ y बराबर cos x इंटू सेक एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू, आप अंतर देखिए, आप पढ़े ये वास्तविकता ये, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप ऑब्वियसली ये पढ़े तो इसी पे आंसर दीजिएगा, जबकि एक्यूरेट ये है, ये तो गलत। हर फार्मूला का अपना एक लिमिटेशन है, और मैथमेटिक्स में वही सब चीज़ें पढ़ा जाता है। मैथमेटिक्स कभी भी खाली फार्मूला का नाम नहीं है। ठीक है, इसमें एक जगह टैन फंस जाएगा, 90 डिग्री 270 डिग्री ये सब पे टैन फंस जाएगा, और 0 पाई 2 पाई सब पे कॉट फंस जाएगा। इस पे भी 1 होगा, लेकिन इस पे पाई और पाई बाई 2 दोनों को छोड़ना होगा। पाई बाई 2
पाई 3 पाई/2 2 पाई 5 पाई/2 3 पाई। ठीक है, देखिए यहाँ टूटा बाई बराबर एक ही स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन इन बिंदुओं पे वो डिफाइन नहीं है। नोट कीजिए। इफ x 0 से π/2 के बीच में है, तो सो दैट sin x से बड़ा tan x 0 से 1 क्वेश्चन IIT में आया हुआ। अब अजब तरह का क्वेश्चन है, आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करना चाहेंगे तो दिक्कत होगा, ग्राफ से तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले ये π/2 का लाइन है, 0 से π/2 के बीच में ये कर्व होना चाहिए, ये एक है। आपको पता है साइन का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से 0 से π/2 के बीच में ऐसा ही ना होगा। y बराबर x का लाइन कैसा होगा, y बराबर x का लाइन, y बराबर साइन x, ये y बराबर tan x। याद कीजिए, साइन x अगर आप बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअली आपको क्या बताया, ये ना हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से π/2 तक, ये पोर्शन चाहिए। देखिए ये पोर्शन लाल वाला, y बराबर x का लाइन, tan x का चित्र आपको क्या बताए थे, जीरो से π/2। हमको कौन सा चित्र चाहिए, कौन सा पोर्शन, ये वाला 0 से π/2 के बीच में। इसको ध्यान से देखिए, सबसे छोटी हाइट किसकी है इस इंटरवल में, सबसे हाइट कम साइन x का ग्राफ देखने से पता चल रहा है, x जब 0 से π/2, 0 से π/2, सबसे छोटा हाइट किसका है, साइन x, उसके बाद x, और सबसे बड़ा हाइट किसका है, tan x। प्रूफ। दूसरा कि x जो है, मतलब साइन x जो है वो x से छोटा है, तो साइन x बटा x 0 से 1 के बीच में होगा, एज साइन x पॉजिटिव होगा जब x 0 से π/2 के बीच में, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव डिवीजन
पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, इसलिए 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। तीसरा x और tan x में कौन बड़ा है? x बटा tan x 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। एंड जब x 0 से π/2 होता है तो tan x क्या हो जाता है? पॉजिटिव 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 हो गया, नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा। अब सिंपल मैथमेटिक्स से आप बना नहीं सकते इसको, और इससे IIT का क्वेश्चन था। अब इससे देखिए कितना आसानी से बन गया, तो चित्र में ही पता चल रहा है कि इसका हाइट ज़्यादा है, इसका मंजिला है, इसका सबसे कम है। नोट कीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है ग्राफ। आप प्रीवियस जितने भी ग्राफ्स है उसको रिवीजन कीजिए। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ 3 लेयर में पढ़ाएंगे। पहला लेयर में बेसिक एप्लीकेशंस बताएंगे, जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह बताएंगे, और इसके सिग्नम वगैरह फॉर्म बताएंगे, साइनिंग वर्ड्स वगैरह का अदर प्रॉपर्टीज वगैरह बताएंगे। उसके बाद फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में आएंगे, जिसमें एक ही ग्राफ में अगर कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है, एक्स और वाई में जोड़ते घटाते गुना करते तो क्या असर पड़ता है, उस तरह के टर्म्स बताएंगे। और उसके बाद थर्ड लेयर में कुछ स्पेशल ग्राफ बताएंगे। अभी ग्राफ चलेगा और ग्राफ आपका करियर डिसाइड करेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि छोटा छोटा बात कितना ज़्यादा मायने रख रहा है ग्राफ में। जैसे ये वाला मैथमेटिक्स था, इसको आप सिंपल मैथमेटिक्स से कितना भी एफर्ट लगाते तो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफरेंशिएशन का मदद लेना पड़ता, जो कि बहुत ही मुश्किल होता आपके लिए ये साबित करना। जबकि ग्राफ है तो आप एक ही लाइन में इस चित्र को देख ही के डायरेक्ट बना रहे हैं। तो ग्राफ बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है जब मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश करते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस, तो उस समय बहुत बार ग्राफ उसको झट से सॉल्व कर देता है और आपका बहुत सारे जगहों पे बहुत ज़्यादा मदद करता है। एरिया में टेंजेंट निकालने में बहुत जगह मदद करता है। और आप लोग कोऑर्डिनेट वाला ग्राफ सीख चुके हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट का एक किताब ही कंप्लीट पढ़ाए थे। तो कोऑर्डिनेट वाला ग्राफ इसमें जब जरूरत पड़ेगा तभी बताएंगे। हम मान के चल रहे हैं कि आपको सर्कल, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये सब का ग्राफ बनाने आता है, क्योंकि उसका एक किताब ही अलग से पढ़ाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।